एसएससी स्टेनो 2023 में अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि 4200 ग्रेड पे में आपको जो सैलरी है वो आपको जब ज्वाइनिंग के टाइम में कितनी होगी, फिर अभी सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि लगातार कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेम यही क्वेश्चन जो है जो क्वेरी मन में लगातार आ रही है। क्योंकि 4200 के डिपार्टमेंट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस बार 4200 के डिपार्टमेंट लगभग 6 से 7 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो आपके 4200 के आपके दिए गए हैं। कई सारे स्टूडेंट को कहीं ना कहीं अलग अलग क्वेरी रहती है कि भाई एक्स टीम वाई टीम कैसे क्या रहेगी। तो यहाँ पे आप जैसा कि फिगर देख रहे हो, ये आपका जो फिगर है ये दिसंबर 2023 का जो फिगर है ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। अब दिसंबर 2023 के हिसाब से अगर यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर आपको जो सैलरी है वो आपको 66,498 रुपये मिल रही है। बेसिक आपका इतना है, डीए 46% है, एचआरए आपका ये जो है ये एक्स का है 27% के हिसाब से एचआरए है, और टीए आपका इतना है। अब सैलरी जो होती है एक्स वाई जेड सिटी के अलग अलग हिसाब से वेरी करती है। बेसिक आपको चीज़ ध्यान में रखना है, डिडक्शंस आपके कौन कौन से होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। एक आपका एनपीएस का डिडक्शंस होता है, दूसरा आपका सीजीएचएस का होता है, ठीक है। सीजीएचएस का 450 होता है, एनपीएस का जो होता है वो बेसिक प्लस डीए का आपका जो होता है वो 10% आपका यहाँ पे कैलकुलेट होता है। और यहाँ पे एक प्रोफेशनल टैक्स लगता है जो कि यूनियन टेरिटरी और होम स्टेट को छोड़ के बाकी अदर जगह पे होता है, 2500 रुपये एनुअल लगता है। इस तरीके से रहता है, मतलब 200 रुपये मंथली आपका होता है, फरवरी में 300 रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो 66,498 आपका सैलरी आपके ग्रॉस है, अगर यहाँ पे हम बात करें कि दिसंबर 2023 तक आपकी जो एक्स सिटी में इन हैंड सैलरी आपकी आ रही थी वो आपकी कितनी आ रही थी, तो यहाँ पर अब मैं आपको डिफरेंस जो है वो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो दिसंबर में जो आपकी सैलरी है वो लगभग आपकी 61,648 के करीब जो सैलरी है वो आपकी आएगी। वाई सिटी में अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो वाई सिटी में जो सैलरी है वो 55,000 के अप्रॉक्स जो है वाई सिटी में आएगी। जेड सिटी में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 52,400 के करीब जो सैलरी है वो आपकी जेड सिटी में आएगी। और ये जो फिगर है दिसंबर का है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक हो सकता है कि आपका मार्च आ जाए, ठीक है, या आपका अप्रैल आ जाए। मार्च भी हो सकता है, अप्रैल भी हो सकता है। तो यहाँ पर 2024 का तो यहाँ पर जो फिगर है वो आपको चेंज होगा। क्योंकि क्यों चेंज होगा, क्योंकि 4% तो आपका डीए जो है वो आपका इंक्रीज होगा, जैसा कैबिनेट में कहीं ना कहीं आपका भी अप्रूवल भी जाएगा। और 3% आपका जो है वो आपका एचआरए इंक्रीज होगा, वो भी कहाँ पे, ये एक्स सिटी में। वाई में कितने का, 2% का, जेड में कितने का, 1% का। स्लैब अभी क्या चल रही थी एचआरए की, 27, 18 और 9 चल रही थी, और अब चेंज होकर क्या आ जाएगी, 30, 20, 10 जो पहले 6 पे में थी लास्ट टाइम, वो वही आपकी स्लैब जो है वो आपकी आ जाएगी। तो लगभग अगर आप इंक्रीज देखोगे जब तक आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक्स सिटी में 7% सैलरी का हाइक मिलेगा, वाई सिटी में 6% सैलरी का हाइक मिलेगा, और जेड सिटी में हाइक मिलेगा लगभग 5% का, ठीक है। और ये जो हाइक है आपकी बेसिक पे ये सारे रहेंगे। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे कि यहाँ पर जो आपका सैलरी है एक्स सिटी में 2100 के करीब जो आपका सैलरी वो एक्स सिटी में बढ़ेगा। वाई सिटी में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर जो आपका सैलरी है 1900 के करीब आपका यहाँ पे बढ़ेगा। और जेड सिटी में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर लगभग 1650 के करीब आपका जो डिफरेंस है वो जेड सिटी में बढ़ेगा। जो अभी आपको सैलरी एक्स सिटी में अगर आप देख रहे हो 61,000 कुछ मिल रही है, तो आपको इंक्रीज होकर यहाँ पे जो सैलरी है वो लगभग 64 के करीब जो है, 64,000 के करीब जो है वो आपका अप्रैल मई में आपको मिलेगी। वाई सिटी में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 55,000 जो आपको सैलरी यहाँ पे मिल रही थी वो लगभग आपका 57,000 के करीब जो सैलरी का फिगर है वो आपका हो जाएगा। और यहाँ पर आपका लगभग जो है 55,000 के करीब जो फिगर है 54-55 ये जेड तक हो जाएगा। और ये जो फिगर है अब मई अप्रैल तक आपका जो सैलरी है वो कहीं ना कहीं आपका रहेगा। और ये आपका अलग अलग एक्स वाई जेड सिटी या A1 A2 सिटी वाइज जो है वो आप सभी का रहने वाला है। तो अगर आप कहीं ना कहीं 4200 ग्रेड पे में सेलेक्ट होते हो तो आप सभी फिगर जो है वो यहाँ पे देख लो। बाकी इससे रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जो भी अपडेट रहेगी यहाँ पे मिलती रहेगी, और नीचे लिंक दिए गए वहाँ पे आप अगर ज्वाइन करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी क्वेरी का जो रिजोल्यूशन है वो